मॉर्निंग क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आपको आनुवांशिक लक्षण, वंशागति, विभिन्नताएं, आनुवांशिकी और वंशागतिक विभिन्नताएं तथा लैंगिक प्रजनन, वंशागति विभिन्नताएं और अलैंगिक प्रजनन, आनुवांशिकता या वंशागति और इसके पश्चात मेंडलीय वंशागति तथा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपको पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद बताया था कि मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया गया और मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया इसके बारे में आपको समझाया गया था। उसके बाद फिर मटर के ऐसे कौन से विरोधी लक्षण होते हैं उनके बारे में बताया जा चुका है। वंशागति का अध्ययन करने से पहले वंशागति में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषा ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनमें से कुछ शब्दों को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो शब्दावली है ये जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी कहलाती है, अर्थात आनुवांशिकी शब्दावली। तो इस चैप्टर को समझने के पहले जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी जानना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले आता है जीन क्या होता है। जीन को समझना बहुत आवश्यक है। गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड जो आनुवांशिक लक्षण की वंशागति तथा प्रकटन यानी अपीयरेंस के लिए उत्तरदायी होता है, जीन कहलाता है। जीन को आनुवांशिकी की मूल इकाई बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी के अनुसार जीन न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात वे आनुवांशिकी कारक जो एक जीव में एक जैवी लक्षण का निर्धारण करते हैं जीन कहलाते हैं। मेंडल ने इन्हें फैक्टर का नाम दिया। सबसे पहले सन 1945 तक जीन को संरचना का इकाई माना जाता था, परंतु अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीन संरचनात्मक इकाई न होकर आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है, मीन्स फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद आता है जीन के बाद जीनोम क्या होता है। जीनोम आनुवांशिक इकाई के रूप में जनकों से संतति में पहुंचने वाले गुणसूत्रों के अगुणित सेट में जीनों के कुल सेट जीनोम कहलाते हैं। मीन्स विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय या सेट जो गैमीट के द्वारा वंशागत होता है जीनोम कहलाता है। फिर आता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप से क्या समझते हो। जीनोटाइप क्या है? किसी लक्षण की जीनी अभिव्यक्ति के जीन अभिव्यक्ति को ही जीन प्रारूप कहा जाता है। जैसे लाल रंग के फूलों वाले पौधे का समयुग्मकी जीन कैपिटल RR, जबकि विषम युग्मकी जीन प्रारूप कैपिटल R स्मॉल r है। इसी प्रकार से लंबे तने वाले पौधे का समयुग्मकी जीन प्रारूप कैपिटल T एवं विषम युग्मकी जीन प्रारूप कैपिटल T स्मॉल t होता है। इसके बाद फिर आता है फिनोटाइप या दृश्य रूप या लक्षण प्रारूप क्या होता है। जब किसी लक्षण का भौतिक या बाह्य रूप में प्रदर्शन होता है तब इसे लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहा जाता है। जीन प्रारूप
तथा दृश्य रूप मीन्स जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का प्रयोग जोहानसन ने 1911 में किया था। इस तरह से आप जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझ चुके होंगे। किसी जीव का आनुवांशिक संगठन जो बाहर से आँखों द्वारा दिखाई दे या अभिव्यक्त होता है, प्रायः ये बौने, लंबे इत्यादि शब्दों से अभिव्यक्त किया जाता है। प्रत्येक दृश्य रूप विशेषक या लक्षण कम से कम 2 मेंडेलियन कारकों, जिन्हें अब जीन्स कहा जाता है, के द्वारा उत्पन्न या निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार जीनोटाइप किसी जीव के दृश्य रूप के लिए उत्तरदायी जीन्स की जोड़ी को लक्षण का जीन रूप या जीनोटाइप कहा जाता है। ये प्रायः संकेताक्षरों द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी इत्यादि। समान जीन रूप यानी जीनोटाइप के जीव आपस में प्रजनन करते हैं। जैसा कभी बताया, दृश्य रूप एवं जीन रूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था। इसके बाद आता है हाइब्रिड या संकर से क्या तात्पर्य है, हाइब्रिड किसे कहते हैं। तो हाइब्रिड क्या है? जब तुलनात्मक लक्षणों वाले 2 जनकों में क्रॉस करते हैं तो उत्पन्न संतति को संकर या हाइब्रिड कहा जाता है। जैसे कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराने पर संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इनमें प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों जीन्स पाए जाते हैं। संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों यानी पेरेंट्स में क्रॉस कराने की प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। फिर आता है प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? तो जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों या प्राणियों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। यह लक्षण समयुग्म की या विषम युग्मनजी दोनों स्थितियों में प्रकट होते हैं, जैसे लंबा पौधा कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी प्रकार से बैंगनी पुष्प कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पौधे। इसी प्रकार अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों या प्राणियों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी मीन्स F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है, अर्थात वह लक्षण छिपा रहता है, उस छिपे हुए लक्षण को अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है। ये लक्षण केवल समयुग्मजी यानी होमोजाइगस स्थिति में ही प्रदर्शित होते हैं। इस स्थिति में दोनों सुप्त जीन एक साथ रहते हैं, जैसे कि बौना पौधा स्मॉल टी, सफ़ेद पुष्प वाला पौधा स्मॉल आर आदि। तो बौना पौधा के लिए स्मॉल टी और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के लिए स्मॉल आर, ये रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार से अगला है समयुग्मजी होमोजाइगस, जिसे हम ट्रू ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। क्या होता है? जब किसी लक्षण जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं तो उन्हें हम समयुग्मजी कहते हैं। जैसे लंबाई के लक्षण के लिए दोनों प्रभावी कैपिटल टी या फिर दोनों अप्रभावी स्मॉल टी जीन एक साथ होते हैं, तब उन्हें हम समयुग्मजी या शुद्ध लक्षणी पौधे यानी प्योर कैरेक्टर्स प्लांट्स कहा जाता है। प्योर कैरेक्टर्ड प्लांट्स के नाम से जाने जाएंगे। इसी प्रकार से विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस क्या है? जब किसी लक्षण जोड़े के दोनों जीन्स भिन्न हों तो उन्हें हम विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस
या संकर पौधे यानी कि हाइब्रिड प्लांट्स के नाम से जानते हैं। जैसे लंबे तथा बौने लक्षण के जीन कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं तो उन्हें हम विषम युग्मजी या संकर पौधे हाइब्रिड प्लांट्स के नाम से जानते हैं। सम युग्मजी तथा विषम युग्मजी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले बेटसन और सॉन्डर्स ने 1902 में किया था और ये उपयोग आनुवांशिक लक्षणों के जीन रूपों के लिए किया था। फिर आता है विकल्पी या एलील क्या होते हैं या युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ से क्या तात्पर्य है। तो जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है, अर्थात तुलनात्मक लक्षणों वाले तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन के जोड़े को एलील कहा जाता है। ये गुणसूत्र के एक ही लोकस पर स्थित होते हैं। जैसे कि पुष्प के रंग के लिए बैंगनी कैपिटल डब्लू तथा सफ़ेद स्मॉल डब्लू, बीज के आकार के लिए गोल के लिए कैपिटल आर तथा झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, एक जीन में दोनों एलील समान या फिर असमान हो सकते हैं। बेटसन ने 1906 में प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स यानी कारकों को एलिलोमार्फ या एलील का नाम दिया। तो एलील क्या होते हैं आपने समझ लिया होगा कि एलील का क्या तात्पर्य है। उसके बाद अगला शब्द आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो है एक संकर या मोनोहाइब्रिड से क्या समझते हो। तो जब दो जनकों के मध्य संकरण होता है जिनमें अलग अलग एक जोड़ी के विपरीत लक्षण होते हैं तब उसे एक संकर या मोनोहाइब्रिड कहते हैं। जैसे लंबा पौधा कैपिटल टी का संकरण बौना पौधा स्मॉल टी के साथ कराया जाए, अर्थात जब हम एक ही प्रकार का विपरीत लक्षण लेकर संकरण कराते हैं तब ऐसे संकरण को एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। अगला टर्म आता है प्रथम पुत्री पीढ़ी या F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन से क्या तात्पर्य है। दो जनकों के मध्य संकरण कराने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पीढ़ी को F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन कहा जाता है। जैसे कि शुद्ध लंबे कैपिटल टी और शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधों के बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे अर्थात हाइब्रिड टाल कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के होंगे। संकर लंबे का तात्पर्य हुआ कि सभी पौधे लंबे तो होंगे लेकिन उनमें बौनेपन का लक्षण छिपा हुआ रहेगा। जो लक्षण दिखाई पड़ेगा वो लंबाई का होगा, वो प्रभावी डोमिनेंट होगा, और जो लक्षण दिखाई नहीं पड़ता छिपा हुआ रहता है वो रेसेसिव कहलाता है। तो इस प्रकार से पहली पीढ़ी को हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 पीढ़ी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय पुत्री पीढ़ी या F2 जनरेशन से क्या तात्पर्य है। तो F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य क्रॉस कराने पर उससे उत्पन्न संतति या डाटर्स को F2 पीढ़ी संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों के बीच क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे 3:1 के फिनोटाइप और 1:2:1 के अनुपात में जीनोटाइप पौधे प्राप्त होते हैं। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप आपने समझ लिया। फिनोटाइप मतलब जो दिखाई पड़े और जीनोटाइप जब जीन के आधार पर अनुपात बताते हैं। फिर आता है अगला टर्म संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है। बैक क्रॉस बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जब
विषम युग्मजी संकर यानी हेट्रोजाइगस हाइब्रिड संतानों एवं सम युग्मजी या होमोजाइगस यानी प्रभावी या अप्रभावी जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण या फिर बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। जैसे कि विषम युग्मजी बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण प्रभावी सम युग्मजी बैंगनी पुष्प वाले जनक पौधे से कराने पर सभी पौधे बैंगनी अर्थात पर्पिल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। लेकिन F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी बैंगनी पुष्प वाले पौधे कैपिटल आर स्मॉल आर का संकरण अप्रभावी सम युग्मजी सफ़ेद पुष्प वाले पौधे स्मॉल आर से कराने पर बैंगनी और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे 50-50 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, संकर पूर्वज संकरण सम युग्मजी प्रभावी का जनक के साथ संकरण कराने पर क्या मिलेगा। देखिए, हाइब्रिड पर्पिल फ्लावर और प्योर पर्पिल फ्लावर है। इसके पेरेंट्स का जीन कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर है। जब गैमीट बनता है तो पर्पिल फ्लावर जो हाइब्रिड है उससे कैपिटल आर स्मॉल आर और जो प्योर पर्पिल फ्लावर से कैपिटल आर गैमीट बनते हैं। जब इनमें आपस में क्रॉस होता है तो प्योर पर्पिल और फिर हाइब्रिड पर्पिल अर्थात 50-50% में प्राप्त होते हैं। उसी तरह से दूसरा वाला जो क्रॉस दिखाया गया है वो हाइब्रिड पर्पिल फ्लावर और प्योर वाइट फ्लावर के बीच में है। यहाँ पर भी क्रॉस कराने के परिणाम स्वरूप हाइब्रिड पर्पिल और प्योर वाइट यहाँ भी 50-50 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। अगला टर्म आता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 की संकर हाइब्रिड संतान और अप्रभावी जनक यानी रेसेसिव पेरेंट के मध्य संकरण कराने की प्रक्रिया को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब विषम युग्मजी लंबे पुष्प वाले पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी का अप्रभावी जनक अर्थात रेसेसिव पेरेंट बौने पुष्प वाले पौधे स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं तो 50% संकर लंबे पुष्प वाले पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी तथा 50% शुद्ध बौने पुष्प वाले पौधे स्मॉल टी मिलते हैं। इस प्रकार पौधों या अन्य जीवधारियों की जीन संरचना जीनोटाइप हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में टेस्ट क्लास देख रहे हैं, ताल प्लांट हेट्रोजाइगस और डार्फ प्लांट रेसेसिव, इसके बीच क्रॉस कराने पर हाइब्रिड टाल, प्योर डार्फ इस तरह से प्लांट प्राप्त होते हैं। अगला टर्म आता है उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। किसी जीव की आकार की या शरीर क्रिया यानी मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी में पर्यावरण के कारण होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न लक्षणों को उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है और ये लक्षण सामान्यतः वंशागत नहीं होते हैं। जबकि दूसरा है बहुसंकर संकरण यानी पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। इसमें 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों में होने वाले संकरण को बहुसंकर संकरण या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। लक्षणों की संख्या के अनुसार इन्हें ट्राईहाइब्रिड या टेट्राहाइब्रिड या पेंट्राहाइब्रिड संकरण के नामों से जानते हैं। और फिर अगला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कभी कभी प्रभावी लक्षण का प्रदर्शन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है और अप्रभावी एवं प्रभावी के बीच की अवस्था बन जाती है, तब इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। और अगला इम्पॉर्टेंट टर्म आता है चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर, पुनेट वर्ग क्या होता है।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पुनेट स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट या आनुवांशिकी विज्ञ आरसी पुनेट ने युग्मकों के अनियमित संलयन के संभावित संयोजनों मीन्स पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को प्रदर्शित करने के लिए इस संरचना को विकसित किया था। एक ग्राफी आरेख जिसके द्वारा किसी आनुवांशिक संकरण प्रयोग में संततियों के सभी संभावित जीनोटाइप एवं फिनोटाइप की गणना कर सकते हैं। संभावित युग्मकों को वर्ग के दोनों ओर सबसे ऊपर की लाइन एवं बाईं ओर के स्तंभ में अंकित करते हैं। सभी संभावित संयोजनों को इनमें बने वर्गों में प्रदर्शित किया जाता है। इसके वर्ग यानी स्क्वायर या चौकोर खानों के रूप में बन जाने के कारण ही इसे चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर, पुनेट वर्ग के नाम से जाना जाता है। फीमेल गैमीट्स को खड़े स्तंभों पर और मेल गैमीट्स को आड़े स्तंभों खानों पर दर्शाया जाता है। इसके संयोग से बनने वाले जीन रूपों तथा दर्श रूपी को की प्रत्येक खानों में दर्शाया जाता है। इस प्रकार एक संकरण क्रास में 4 खाने तथा द्विसंकरण क्रास में 16 खाने बन जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं, पुनेट स्क्वायर को दर्शाया गया है, इसे भी आप बना लीजिएगा। पुनेट स्क्वायर की सहायता से एक संकर संकरण का प्रदर्शन किया गया है, जिसको कि आप भली भांति से समझ सकते हैं। इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ने के पहले इसमें प्रयुक्त शब्दावलियों को जानना जरूरी था, जिसे हम जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आज आपने जीन क्या है, जीनोम क्या है, क्रॉस क्या है, हाइब्रिड क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है और एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी या एलील क्या होता है, समयुग्मजी या विषम युग्मजी मीन्स होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस से आप क्या समझते हैं, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, पुनेट स्क्वायर, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में समझ लिया है। अब इन टर्मिनोलॉजी को अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको मेंडल के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।